नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 8 जून 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे खुशखबरी और खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, सीटेट एग्जाम को लेकर एक बड़ी खुशखबरी आ रही है और सीटेट जुलाई के लिए दोस्तों बहुत ही जल्द आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो दोस्तों क्या है पूरा मैटर, इसको हम इस वीडियो में देखेंगे। डीएलएड और बीएड छात्रों की बल्ले बल्ले। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं दोस्त, क्योंकि दोस्तों 97,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यूपी में बच्चे लगातार प्रयासरत हैं कि कितना जल्दी से जल्दी 97,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो। और दोस्त एक और अपडेट रहेगी कि यूपी टेट के लिए भी दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही जल्द अब शुरू होने वाली है। तो गाइस, यूपी टेट और दूसरी तरफ सी टेट, अगर आपने इन दोनों में से किसी भी एक परीक्षा को पास कर लिया तो आप सीधे तौर पर सुपर टेट के लिए दोस्तों एलिजिबल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सुपर टेट या जिसको दोस्तों हम कह सकते हैं 97,000 पदों पर शिक्षक भर्ती। देखिए गाइस, अभी सरकार ने स्पष्ट तो नहीं किया है कि हम 97,000 पदों पर शिक्षक भर्ती दे ही देंगे। चलिए हम सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पहले हम आपके सामने रख देते हैं। ये दोस्तों आप जो देख रही है सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या यहाँ पर कोई नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है? तो फिलहाल दोस्त इसका आंसर होगा नहीं। लेकिन दोस्तों अपडेट क्या निकल कर आ रही है वो हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई की तरफ से सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट 2021 जुलाई का नोटिफिकेशन 20 जून तक जारी किया जा सकता है, जबकि दोस्तों ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जुलाई से शुरू हो जाएगा। सीटेट 2021 जुलाई के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। तो दोस्तों 20 जून तक नोटिफिकेशन आ सकता है, ये बड़ी अपडेट है। और उसके बाद देखिए, आवेदन का पूरा स्टेप्स ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दिया जाएगा। सीटेट क्या है, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कौन कर सकेगा आवेदन? देखिए दोस्तों, जो बच्चे डीएलएड या बीएड कर रहे हैं जो कि फाइनल ईयर में होंगे वो आवेदन के पात्र होंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्त यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन को लेकर भी कुछ बातें लिखी गई हैं। और देखिए दोस्तों, सीटेट जुलाई की संभावित तारीख क्या हो सकती है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन जून से भरे जा सकते हैं। एडमिट कार्ड परीक्षा के एक सप्ताह पहले जारी किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब आपका पेपर होना होगा तब एडमिट कार्ड आएगा और रिजल्ट दिसंबर तक जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों चलिए पहले हम कोरोना के केसेस आपको दिखा देते हैं। तो दोस्त ये रहे आपकी स्क्रीन पर, देखिए पिछले 24 घंटे में दोस्तों हमारे देश में 1 लाख से भी कम कोरोना के केसेस हैं। 87,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। 2,115 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जी हाँ दोस्तों, काफी दिनों के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब ये कोरोना के मामले 1 लाख से भी कम है। तो गाइस, धीरे धीरे हम कोरोना पर जीत हासिल कर रहे हैं, तो एक अच्छी खबर है हमारे लिए। तो अब आप लोगों को तैयारी में लगना पड़ेगा सीटेट पेपर के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब देखिएगा कुछ ही दिनों में ये हो सकता है कि ये आंकड़ा 50,000 से भी नीचे आ जाए। जब दोस्तों आंकड़ा ये 50,000 या उससे भी कम को टच कर जाएगा, कम में आ जाएगा, तो सिंपल सी बात है गाइस, फिर परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। जी हाँ, पिछली बार परीक्षाओं का दौर चलता रहा था, कोरोना भी था, लेकिन एक बढ़िया खुशखबरी है। और दोस्तों देखिए, 12वीं के छात्रों का मूल्यांकन ऑनलाइन करें, सीबीएसई की तरफ से ये अपडेट आई है। तो जो बच्चे सीटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है, अब आपको लग जाइए, क्योंकि 97,000 पदों की शिक्षक भर्ती ये अपने समय से आ जाएगी। ठीक है, अगर आप सीटेट परीक्षा की तैयारी में लापरवाही करेंगे तो फिर गाइस दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो ये भर्ती प्रक्रिया है ये काफी बड़ी होगी। और जिन बच्चों को भी मौका मिला और नौकरी पाना, देखिए गाइस इसमें थोड़ा आसान इसलिए होगा ना, क्योंकि काफी ज्यादा वैकेंसी है। ठीक है, आप देख रहे हैं दोस्तों 97,000 पद पर। इससे पहले दोस्तों यूपी में 69,000 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया हो चुकी है, जो कि दोस्तों लगभग वैकेंसी कंप्लीट है। थोड़ा बहुत सीटें बची है दोस्तों, जो कि थर्ड काउंसलिंग में मतलब कंप्लीट कर ली जाएंगी। और देखिए, आपके मन में सवाल होगा कि कब से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि 20 जून के आसपास अगर इसका नोटिफिकेशन आ गया तो आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अब देखिए, वैसे कुछ बचा नहीं, कोरोना का तीसरा राउंड आएगा कि नहीं वो तो भविष्य की बात है, लेकिन एक बात और याद रखिए, वैक्सीनेशन। जी हाँ दोस्तों, जितनी तेजी से सबको वैक्सीन लगेगी उसके बाद वही है कि कोरोना के मामले घटते चले जाएंगे। ठीक है, तो डीएलएड और बीएड छात्रों की दोस्तों बल्ले बल्ले इसलिए है क्योंकि नई भर्ती का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द जारी होगा। उसके बाद दोस्तों अभी तो यूपी टेट का पेपर होने वाला था, लेकिन अब सीटेट का भी नोटिफिकेशन दोस्तों आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास दो मौके होंगे। अभी तक क्या था, आपके पास सिर्फ एक मौका था। अगर आपने यूपी टेट की परीक्षा में थोड़ी सी गलती कर देते तो ठीक है ना, वही होता है कि आप नई भर्ती से बाहर होते। लेकिन दोस्तों अब आपको दो मौका मिलेगा,
एक सीटेट का और एक यूपीटेट का। उसके बाद नई भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाएगा और तुरंत दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया कराकर पेपर कराया जा सकता है। एक बात और याद रखिएगा, इस 2022 में यूपी में चुनाव है, ठीक है ना। ये वैकेंसी आएगी तो चुनाव के मद्देनजर ही आएगी, और जो आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा वो चुनाव के बाद ही मिल पाएगा। अगर आप ये सोचिए कि यार चुनाव से पहले ही नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, तब तो फिर वोट कौन देगा, ठीक है ना। बच्चे फंसे रहते तब रहता है यार भाई इन्हीं को वोट दो, नहीं तो सरकारें बदल जाएंगी। तो फिर कभी कभी देखा होगा आपने, कोई भी नई सरकार आती है तो पुरानी जितनी भी योजनाएं अधिकतर चलती है उस पर स्टे लगा दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये सब दोस्तों पूरा मैटर है। तो हमने काफी चीजें आपके सामने रख दी है। उम्मीद है दोस्तों आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आवेदन शुरू होने वाला है, तो अब आपको अपनी किताबें फिर से खोलनी पड़ेंगी। अभी तक क्या था ना कि सभी बच्चे इसको मजाक में ले रहे थे, यार कब होगा कब होगा। लेकिन गाइस अब अगले कुछ महीने आप जमकर पढ़ाई करिए। उसका दोस्तों रीजन यही है ना कि सीटेट के साथ आपको सुपर टेट का भी मौका मिलेगा। अभी तक क्या हो रहा था कि यार सीटेट हमने पास कर लिया या यूपी टेट या कोई भी टीटी परीक्षा पास कर ली, लेकिन उसके बाद कुछ आपको मौका ही नहीं मिल रहा था। और सबसे अच्छी बात है कि जो आपका टीईटी का पेपर होगा, अगर आप पास हो गए तो दोस्तों वो लाइफ टाइम वैलिड होगा, ठीक है। लाइफ टाइम से आपको कुछ ज़्यादा फायदा तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, जो ऐसे काफ़ी बहुत से बच्चे थे जिन्होंने भैया टेट वेट पास करके बैठे थे, नौकरी नहीं मिल पा रही थी, ठीक है, या उन्होंने नौकरी की उम्मीद भी छोड़ दी थी। 2011 से आपने देखा होगा दोस्तों, अब तक जितना भी पेपर वेपर हुआ सारा वो लाइफ टाइम हो चुका है। तो अब हो सकता है कि अगली शिक्षक भर्ती में दोस्तों कंपटीशन और ज़्यादा टफ हो जाए। बड़ी वैकेंसी आएगी ये बात भी कंफर्म है, ज़्यादा लोग आवेदन करेंगे ये बात भी कंफर्म है। और नौकरी पाना आसान होगा या मुश्किल वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो ठीक है गाइस, लग जाइए, जी जान से मेहनत करिए, हो सकता है कि सब कुछ सही रहा तो नौकरी आपकी कंफर्म है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर लापरवाही की, गलती की, तो फिर गाइस वही होगा कि फिर अगले 2-3 साल तक और आप बेरोजगार बने रहेंगे। तो ये सही समय है आपकी तैयारी का, ठीक है ना। तो आवेदन आपको कैसे कर पाएंगे, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जिसका लिंक हम दोस्तों नीचे दे देंगे। अगर आप दोस्तों सीटेट का पिछला रिजल्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, उसका भी लिंक हम आपको दे देंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों जाकर अप्लाई वाले लिंक पर आपको क्लिक करना रहेगा। अपना पर्सनल डिटेल्स इंटर कर सबमिट करें, फॉर्म की फीस भरें, फाइनल सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। फॉर्म की दोस्तों एक प्रति डाउनलोड करके अपने पास आपको रख भी सकते हैं, ठीक है गाइस। ये दोस्तों पूरा प्रोसेस होगा। बाकी कुछ और अपडेट्स आएंगे सीटेट को लेकर, वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखिए इस समय जरूरी सीटेट से ज्यादा है सुपर टेट, ठीक है ना। तो सीटेट की अपडेट इसलिए हम आपको दे रहे हैं कि अगर गलती से भी आपका टेट या सीटेट पास नहीं तो आप एक बार देख लीजिएगा। एक बात और, जो बच्चे सीटेट पास करके बैठे हो लेकिन उनको भी अगर पैसे हो उनके पास ठीक ठाक, तो गाइस आप लोग भी आवेदन करके देख लीजिएगा, क्योंकि एक प्रैक्टिस चाहिए होगी। सुपर टेट अगर आप सीधे देने चले गए, कभी कभी क्या होता है ओएमआर भरने में आप गलती कर जाते हैं, कभी कभी आप टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो वैसे ही दोस्तों जब सीटेट या यूपीटेट का पेपर देते हैं ना, तो कम से कम इतनी बातें तो आपको ध्यान में आती है यार, टाइम कैसे मैनेज करना है। नहीं तो सीधे अगर आप सुपर टेट में पहुंचेंगे 2-4 साल से, मतलब आपने कभी पेपर ही नहीं दिया, तो फिर वही होता है यार कि टाइम का मैनेजमेंट आप सही नहीं कर पाते। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, स्टे कनेक्टेड।